परम श्रद्धेय श्रोतागण, ढेर सारी मंगल कामनाएं। घटना 1 दशक पहले की है, जब पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनके परम मित्र, उन्हीं के सानिध्य में रहने वाले श्री जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की गरिमा को सुशोभित किया था, अपने कार्यकाल में मित्रवत स्नेह की वर्षा करते हुए उन्होंने प्रशासनिक सेवा को पिताजी के स्वास्थ्य के निरीक्षण हेतु अग्रसर किया था। उस समय माननीय अनुमंडल पदाधिकारी श्री ज्योति कुमार जी घर तक पिताजी को देखने आए थे। उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया था और मुझे उन्होंने सलाह भी दे रखी थी ताकि पिताजी के स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके। अपना बहुत कीमती वक्त, बहुत कीमती समय को मेरे दरवाजे पर कमरे में उन्होंने दिया था, कोठरी में दिया था। उनके साथ जो वार्तालाप हुई थी, मेरे मन में जो अनेक विचार उत्पन्न हुए थे, मैं अपनी सभी भावनाओं को शब्द मालिकाओं के रूप में कविता का रूप दे रखा था। आज वो कविता की प्रस्तुति आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है स्नेह पुष्प पत्र। हालांकि सब लोग अपने अपने भाग्य में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन मैंने कविता की पहली पंक्ति का पहला शब्द ही लिखा है सौभाग्य। पिताजी की तबीयत खराब होने पर वहाँ पर लोगों का कुछ ऐसा संस्कार परिलक्षित होने लगा था जिससे मुझे लगा कि मेरा सौभाग्य ही बदलने वाला है, और मैंने उस पर कविता बना डाली। कविता का शीर्षक है स्नेह पुष्प पत्र। मैं कविता की पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, श्रवण किया जाए। सौभाग्य बदल जाएगा गर पुनः द्वार पर आएंगे, हृदय मिलन हो जाएगा यदि प्रेम सुधा बरसाएंगे। छाई थी कुछ घनी कालिमा जिसके घर आंगन पर, बिखर गया ज्योति का ज्योति ऐसे पर्ण कुटी पर। स्नेह मधुर सौगात प्रेम सह, स्नेह मधुर सौगात प्रेम सह आए थे वाहन पर, हृदय कमल प्रस्फुटन पाया सीमा के सरहद पर। अनुमंडल जगमगा रहा राजा की ज्योति निराली है, दीनहीन की भाषा में तेरी सूरत भोली भाली है। प्रेम सुधारस बरसा दो, प्रेम सुधारस बरसा दो, ये अंतरात्मा खाली है। अहो भाग्य इस अनुमंडल का, अहो भाग्य इस अनुमंडल का जिसका ऐसा माली है। कृपा दृष्टि कुछ ऐसी हो, मैंने अपनी भावनाओं को शब्द मालिकाओं के रूप में इस अनुच्छेद में देने का प्रयास किया। कृपा दृष्टि कुछ ऐसी हो जो तितर बितर कर डाले, तिमिरांकित छाया के भीतर दीन अवस्था पाले। तरुबर की शीतल छाया में थे पंछी बेपर वाले, पर्णकुटी में कल्प वृक्ष अब कर दो मेरे हवाले। जहाँ तक मेरे लिए पिताजी कल्प वृक्ष के समान ही थे, कल्प वृक्ष ही थे, समान नहीं, कल्प वृक्ष ही थे। और जब ज्योति बाबू उन्होंने हमसे कहा घबराइए नहीं गोपाल जी, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे, फिर से ठीक हों, तो मैंने उनके सामने अपनी इन विचारों को प्रकट कर दिया और कह दिया कि ये जो कल्प वृक्ष है, इसे अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, अगर आपकी आकांक्षा है, तो मेरे कल्प वृक्ष को मेरे हवाले कर दीजिए साहब, आप इतना तो कर सकते हैं ना। और आगे की पंक्ति है सौभाग्य बदल जाएगा गर पुनः द्वार पर आएंगे, हृदय मिलन हो जाएगा यदि प्रेम सुधा बरसाएंगे। नत नयन कोटि नमन, नत नयन कोटि नमन कर लें इसे स्वीकार, ज्योति की आभा से निकला आशा का संचार। बोल दिया शक्ति स्नेह से है होता क्या अधिकार, करे पूर्ति ऐसे राजा का अनुमंडल बारंबार। मुझे याद है उन्होंने पिताजी से कहा था कि पाठक जी, आपका एक लड़का नहीं, मैं भी तो आपका लड़का ही हूँ, और इस प्रकार से आपके 2 लड़के हैं। तो मैंने ही महसूस किया कि चलो एक बड़े भाई का छत्र छाया तो मुझे प्राप्त हुआ है,
जय हिंद, जय भारत।